हो गई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजा GS पॉइंट पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो भूगोल का 6th क्लास यानी कि 6 वाला लेक्चर रहने वाला है। और अभी तक आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको अच्छे से देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने उनका एनालिसिस किया है और ये जो हमारी क्लास है लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है। इसके पहले 5-6 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, अगर अभी तक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। सबसे पहले आज का जो मोटिवेशन थॉट रहने वाला है हमारा वो देखिएगा, हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में फिर मगर, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद रखो। हार जाओ जिंदगी में तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद होना चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं। हमारा टॉपिक है भारत में वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ने वाले। वन्य जीव अभयारण्य जो है वो देखा जाए तो क्या कहलाता, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वन्य जीव अभयारण्य कहलाता क्या है। तो सबसे पहली चीज तो ये निकल के आती है, जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं, मतलब वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वन जो होते हैं उनमें जीव जंतुओं के रहने वाला क्षेत्र है ना। वन्य जीव अभयारण्य को क्या कह सकते हैं, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जीव जंतु रहने के योग्य वातावरण, वो क्या कहलाता है, वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र, ठीक है। सबसे पहली चीज तो समझ में आ गई होगी। मतलब पूरे विश्व में देखा जाए, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में हमारे भारत में अगर देखा जाए तो 5% ऐसा क्षेत्र है जो जीव जंतुओं के रहने के अनुकूल है। समझ रहे हैं ना आप? पूरी दुनिया का अगर अकॉर्डिंग अगर आंकड़ा लगाएं आप तो पूरी दुनिया का पूरा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पूरे हमारे भारत में सिर्फ 5% ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर जीव जंतु रहने योग्य वातावरण है या उनके अनुकूल वातावरण है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भारत का विश्व में 5% वन्य जीव वाला क्षेत्र है। विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो 5% वन्य जीव वाला क्षेत्र है। वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसार, ठीक है, भारत में वन्य जीव अभयारण्य के जैसे होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा आपने, वन्य जीव अभयारण्य का नाम सुना होगा आपने, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम सुना होगा। तो हम आपको बता दें, वन्य जीव अभयारण्य को 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में डिवाइडेशन करते हैं। एक तो हो जाता राष्ट्रीय उद्यान, एक हो जाता वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा? वन्य जीव अभयारण्य, जिनको हम अपनी भाषा में अभयारण्य कह देते हैं। और एक होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कौन सा? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो सबसे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रीय उद्यान कहलाता क्या है। आखिर राष्ट्रीय उद्यान कहलाता क्या है, सबसे पहले आप देख लीजिएगा। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो एक ऐसा क्षेत्र होता है जो राष्ट्रीय अभयारण्य वो क्षेत्र कहलाता है जो बिल्कुल से देखा जाए तो पूर्णतः गवर्नमेंट के मतलब कि देखा जाए तो गवर्नमेंट के निर्धारण में रहता है, ठीक है। एक प्रकार से देखा जाए तो वहाँ किसी भी प्रकार का प्राइवेट व्यक्ति या किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि बिल्कुल भी क्या है, वर्जित नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझे बिल्कुल वर्जित है, ठीक है। एक प्रकार से कहा जा सकता है बिल्कुल वर्जित है ना। तो मतलब कि ऐसा क्षेत्र जो बिल्कुल पूर्णतः गवर्नमेंट के उसमें आता हो, अंडर में आता हो, बिल्कुल उसमें प्राइवेट हस्तक्षेप करने की अनुमति ना हो और उसमें किसी भी प्रकार का आप हस्तक्षेप, मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता हो, ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता? राष्ट्रीय उद्यान कहलाता। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय उद्यान होता है उसकी जो सीमा है वो एक प्रकार से स्पष्ट होती। कैसी होती? स्पष्ट होती। मतलब अगर इतनी सीमा में राष्ट्रीय उद्यान फैला है तो आपको जो उसकी सीमा है उस सीमा के अंदर आपको जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे भारत में 105 नेशनल पार्क हैं। राष्ट्रीय उद्यान को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो वन्य जीव अभयारण्य क्या कहते हैं? तो वन्य जीव अभयारण्य मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें निजी कार्य की अनुमति यानी कि मानव की जो गतिविधि है वो कुछ हद तक है।
मतलब कुछ हद तक मानव जो है उसमें अपनी गतिविधि कर सकता है, लेकिन पूर्णतः स्वतंत्र वहाँ भी नहीं है। अगर आपको लकड़ी के लिए जाना तो आप लकड़ी लेने जा सकते हो, अगर आपको गाय भैंस को चराने के लिए जाना तो आप अभ्यारण्य में चराने के लिए भी जा सकते हो। तो मतलब कुछ हद तक अलाउ है, लेकिन वहाँ जो जंगल है उसको आप खत्म नहीं कर सकते, उसको काट नहीं सकते, इतना तो आपको रोक लगी रहती है अभ्यारण्य में। तो देखा जाए अगर तो कि इनकी अगर संख्या भारत में देखी जाए तो 532 आती है, ठीक है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाते हैं? जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व का नाम तो सुना होगा आपने। बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र कहलाता है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत विशाल क्षेत्र होता है, बहुत विशाल क्षेत्र होता है। तो उसमें 3 प्रकार की डिवाइडेशन करती है सरकारें, क्या करती है 3 प्रकार की डिवाइडेशन करती है। एक जो क्षेत्र होता है सबसे बाहरी क्षेत्र उसको बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। कौन सा? संक्रमण क्षेत्र। उसके बाद अंदर का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं कौन सा क्षेत्र? बफर जोन। कौन सा? बफर जोन। और सबसे अंदर का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं कोर क्षेत्र। कौन सा? कोर क्षेत्र बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये जो जैव मंडल है इनमें व्यक्ति जो होता है वो मानवीय गतिविधि भी कर सकता है कुछ हद तक। इसके अलावा उद्योग वगैरह, निजी प्राइवेट कंपनी उद्योग वगैरह भी यहाँ पे लगा सकती है। तो मतलब इतना सारा उनमें अंतर होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं भारत के नेशनल पार्क को। ये आपको अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, चलिए देखते हैं भारत के नेशनल पार्क कौन कौन से नेशनल पार्क भारत में हैं जहां पर जो जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। तो वो नेशनल पार्क का तो आपने टॉपिक पढ़ा ही होगा, ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी, रेलवे, बैंक और पुलिस वगैरह को लेके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कोई ना कोई नेशनल पार्क अक्सर परीक्षाओं में पूछते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है क्या? हेमिस हाई। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क पढ़ते हैं, ठीक है। राज्य बाई राज्य नेशनल पार्क पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो देखते हैं वो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं? तो सबसे पहला जो आता उसका नाम है हेमिस हाई नेशनल पार्क, एक आता किश्तवाड़, एक आता दचीग्राम और एक आता सलीम अली। 4 नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। कौन कौन से? एक तो आता हेमिस हाई, एक किश्तवाड़, एक दचीग्राम और एक आता कौन सा? सलीम अली। ये चारों नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे पहला भारत का जो सबसे पहला नेशनल पार्क था उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका नाम बदल के हैली नेशनल पार्क रख दिया गया। कब रख दिया? 1973 में, ठीक है। तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक आता नंदा देवी और एक आता राजाजी नेशनल पार्क, एक आता गंगोत्री नेशनल पार्क, एक आता गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो उत्तराखंड में कितने आते हैं? फिर से गिनिएगा आप, रिकॉल करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और जिसको हैली कहते हैं, नंदा देवी और गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आते तो उत्तर प्रदेश का एक ही प्रमुख नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क, जो उत्तर प्रदेश के लखीमसराय का नाम सुना होगा आपने, वहाँ पे आता। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा एक प्रकार से पर्यटन स्थल बना रहता है ये हमेशा। इसके अलावा बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? हिमाचल प्रदेश में आता है एक तो खीरगंगा, इंदर किला और पिनघाटी। 3 आपको नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश से याद रखना। एक तो खीरगंगा हो गया, एक इंदर किला हो गया और एक पिनघाटी। ये 3 नेशनल पार्क कहाँ पे आते? हिमाचल प्रदेश में आते। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 3 नेशनल पार्क याद रखिएगा आप, रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव। कौन कौन से? रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अलावा गुजरात चलते हैं तो गुजरात में एक ही प्रमुख नेशनल पार्क है जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क। कौन सा? गिर नेशनल पार्क। इसके बाद आते हैं हम उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पर अगर चलते हैं हम तो कहाँ पर? असम में। असम में 2 नेशनल पार्क है, एक तो काजीरंगा और एक आता मानस। कौन कौन सा? काजीरंगा और मानस। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इसकी एक विशेषता है कि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। कौन सा? एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क है, उनको देखिएगा, दिख रहे हैं तो देखते हैं। कान्हा नेशनल पार्क हो गया, माधव नेशनल पार्क हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, पन्ना नेशनल पार्क हो गया, वन विहार नेशनल पार्क हो गया,
सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क हो गया, संजय नेशनल पार्क हो गया और फासिल नेशनल पार्क हो गया। तो ये वाले जो नेशनल पार्क हैं ये आते कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो महाराष्ट्र में चलते हैं, तो महाराष्ट्र में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क। कौन सा, संजय गांधी नेशनल पार्क। इसके अलावा कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में 2 नेशनल पार्क आते हैं, एक तो नागरहोल, एक राजीव गांधी नेशनल पार्क। कौन का, एक नागरहोल और एक राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा में बात करें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालीसर नेशनल पार्क। 2 नेशनल पार्क याद रखिएगा, सुल्तानपुर और कालीसर नेशनल पार्क हरियाणा में आते हैं। गोवा की बात करें तो गोवा में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है महावीर स्वामी नेशनल पार्क। इसके अलावा सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आता है एक नेशनल पार्क जिसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क। इसके बाद मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कीबो लामजाओ नेशनल पार्क। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क बोलते, क्या, तैरता हुआ नेशनल पार्क। कौन सा, मणिपुर का आता है जिसको बोलते हैं कीबो लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। बिहार का एक नेशनल पार्क जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसके अलावा झारखंड का एक नेशनल पार्क जिसका नाम बेतला। झारखंड में 2 नेशनल पार्क याद रखिएगा, एक तो आता बेतला, एक आता पलामू। कौन सा, बेतला और पलामू। बेतला और पलामू नेशनल पार्क झारखंड में आते हैं। उड़ीसा का जो नेशनल पार्क है इसका नाम है सिमलीपाल। उड़ीसा का सिमलीपाल याद रखिएगा। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। अगर पूछा जाए इंद्रावती जो नदी है वो कहाँ बहती, तो छत्तीसगढ़ में बहती। इसके अलावा मुदुमलाई नेशनल पार्क जो है वो तमिल में आता, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 2 नेशनल पार्क आते हैं, एक तो सुंदरबन और एक जालदापारा। कौन सा, सुंदरबन और जालदापारा, ठीक है। इसके अलावा केरल की बात करें तो 3 नेशनल पार्क आते हैं, एक तो साइलेंट वैली हो गया, एक पेरियार हो गया, एक अन्नाईमुदी हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन और भी बनते, साइलेंट वैली की घाटी है तो वो कहाँ है, केरल में। पेरियार नदी है तो वो कहाँ है, केरल में। अन्नाईमुदी की पहाड़ी है तो वो कहाँ है, केरल में। 3 चीज़ें ये अलग क्वेश्चन बनाती हैं और 3 नेशनल पार्क बनाती है, तो इनको आप याद रखिएगा। नागालैंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है इकराकी नेशनल पार्क। कौन सा, इकराकी नेशनल पार्क। कहाँ पर आता, नागालैंड में आता। तो लगभग हमने सभी प्रकार के नेशनल पार्क कवर कर दिए हैं। थोड़ा सा फैक्ट और बता देते हैं आपको। राष्ट्रीय बाघ, जैसे कि जो बाघ वगैरह होते, जब पहले सरकार इनको बचाने का कोई उपाय नहीं चलाती थी, लेकिन 1972 के अधिनियम 1973 का अधिनियम आया, उसके अंतर्गत बाघ को संरक्षण करने का नियम बनाया गया। इसके अलावा हाथी संरक्षण नियम। कौन सा, हाथी को बचाने के लिए एक अधिनियम बना जिसको बोलते हैं हाथी संरक्षण अधिनियम। ये कब आया, 1952 में। मगरमच्छ, इसको बचाने के लिए सरकार ने उपाय किया, तो इसका एक अधिनियम आया, कब आया, 1974 में। तो मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1974 याद रखिएगा। गिद्ध का प्रजाति जो है विलुप्त हो रही है, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए सरकार ने एक अधिनियम बनाया जिसको बोलते हैं गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006। गंगा नदी में एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसको बोलते हैं गंगा नदी डॉल्फिन, जो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। तो उसके लिए संरक्षण के लिए 2009 का एक अधिनियम आया, ठीक है। तो यह अधिनियम याद रखिएगा। और हम फिर से कहते हैं कि हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखिए, हार जाओ जिंदगी में मगर फिर से जीतने की उम्मीद रखिए, ठीक है दोस्तों। साथियों, ये जो हमारा लेक्चर है इसको हमने पूरी तरह से नेशनल पार्क से कंप्लीट आपको बता दिया है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ईमानदारी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप ही के लिए कर रहे हैं। धन्यवाद।